नमस्कार। मैं डॉक्टर शुभा सचान सरस साहित्य सुधा गीतांजलि के दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उर्वशी पुरुरवा को छोड़ करके स्वर्ग की ओर गमन कर लेती है। बीच बीच में वो पुरुरवा से मिलती रहती है और पुरुरवा से जो उसकी संततियां होती हैं उनको वह पुरुरवा को लौटा देती है। इसी क्रम में प्रथम पुत्र आयु हुए। आयु का ज्यादा जिक्र पुराणों में नहीं मिलता है। आयु के पुत्र हुए नहुष। इस एपिसोड में नहुष की कथा ही वर्णित है। एक बार की बात है कि जब इंद्र को वृत्तासुर की हत्या के कारण ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो वे स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए। वे अज्ञातवास में चले गए। ऐसे में स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया और देवों ने नहुष से प्रार्थना की कि आप जाकर के इस सिंहासन पर विराजिए और स्वर्ग के अधिपति के रूप में स्थापित होइए। नहुष जो कि धर्म का उच्च रूप से पालन करते थे, वे अपने राज्य से संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे स्वर्ग के राज्य की लालसा नहीं है। लेकिन देवों ने जब बहुत अनुनय विनय की कि ये तो कुछ समय की बात है जब इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष कटेगा, उसके बाद में वे फिर से स्वर्ग के अधिपति होंगे, तब आप अपना राज्य संभाल लीजिएगा। तो नहुष ने देवों की मदद करने के उद्देश्य से स्वर्ग का सिंहासन स्वीकार कर लिया। लेकिन इस घटना ने एक बहुत बड़ी घटना को जन्म दिया और सब कुछ बदल के रख दिया। देखिए कैसे। धर्म का उच्च रूप से पालन करने वाले नहुष स्वर्ग में जा विराजे और उन्होंने अप्सराओं उर्वशी, तिलोत्तमा आदि का जो नृत्य होता था, इनकी जगह वेद ऋचाओं का उच्चारण शुरू करा दिया। परंतु वे एक गलती कर गए। उन्होंने कहा कि धर्म की एक ही विधि का पालन होगा। इसके लिए उन्होंने कट्टरता दिखाई, जो कि देवों और ब्राह्मणों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और दूसरी गलती उन्होंने ये कर दी कि इंद्र की पत्नी शची को विवाह के प्रस्ताव भेज दिए। शची ने मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने पुनः प्रस्ताव भेज दिए, फिर मना किया, फिर से प्रस्ताव भेज दिया। ये बात शची को पसंद नहीं आई और जब उन्हें ये भय सताने लगा कि कहीं ये जबरन मुझसे विवाह ना कर लें, तो वे देवगुरु बृहस्पति के पास चली जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति इंद्र का पता लगवाते हैं और इंद्र देवगुरु बृहस्पति और शची के पास आकर के एक षड्यंत्र का आयोजन करते हैं, जिसमें वे शची से कहते हैं कि तुम नहुष से विवाह के लिए हां कर दो और बोलो कि मुझसे मिलने सप्त ऋषियों के ऊपर पालकी में बैठकर ही आना होगा। शची तुरंत इस प्रस्ताव को नहुष के पास भिजवाती हैं कि मैं आपसे विवाह को तैयार हूं, लेकिन जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो आपकी पालकी सप्त ऋषि ही ढोएंगे। नहुष पतन की ओर अग्रसर थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने सप्तऋषि बुलाए और कहा कि मैं इस पालकी में बैठता हूं और आप इस पालकी को उठा करके शची की कक्ष की ओर ले चलिए। सप्तऋषि बहुत क्रोधित होते हैं, परंतु अब वे स्वर्ग के अधिपति थे नहुष, तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही था। वे पालकी लेकर धीरे धीरे चलने लगते हैं, क्योंकि वे तो बुजुर्ग होते हैं। नहुष शची से मिलने को बहुत ही व्यग्र थे, तो वे बड़ी तेज आवाज में कहते हैं कि अरे, सर्प की भांति धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, तेज चलो। सप्त ऋषि ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर भी
शांत रह जाते हैं। नहुष फिर कहते हैं कि ये धीरे धीरे कैसा चलना, तेज क्यों नहीं चलते, और इसी बात को वे कई बार दोहराते हैं। और जब उन्हें फिर भी लगता है कि अभी भी ये लोग तेज नहीं चल रहे हैं, तो वे अगस्त ऋषि से कहते हैं कि क्यों तुम सर्प की तरह चाल चल रहे हो, और इसी क्रम में वो एक लात मार देते हैं। अगस्त ऋषि का इतना अपमान वे बर्दाश्त नहीं करते। वे कहते हैं कि मुझे सर्प सर्प कहने वाले, जा तू सर्प हो जा। और धरती पर गिर। नहुष धरती की ओर गिरने लगते हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर। अब उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि अरे मैं तो सर्प बन गया, और जो मैंने स्वप्न में सोचा भी नहीं था और वो मैं कर गया। वे मन ही मन अगस्त ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषि मुझे क्षमा करो। अगस्त ऋषि को दया आ जाती है। वे कहते हैं कि जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर जब आएंगे तभी तुम्हें इस सर्प योनि से मुक्ति मिलेगी, तब तक के लिए तुम इसी योनि में रहोगे। और इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से गलत व्यक्ति जो होता है या जो कुकर्म होते हैं उनकी सजा उसको मिल ही जाती है। और इस प्रकार से ये कथा यही समाप्त होती है। अगली कथा में हम देखेंगे कि वह कौन सी घटना थी, वृत्तासुर का वो वध जो था वो ऐसा कैसा वध था कि इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है, जिसके कारण उन्हें स्वर्ग को छोड़ करके जाना पड़ता है, और ये इतनी बड़ी घटना को जन्म दे देता है। आप शायद सुधा गीतांजलि पर मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम।